कि भगवान के चरणों में लिपट गए और उनकी चरण रज धूल लगाने लगे मस्तक पे। भगवान ने उठा करके जैसे तैसे गले से लगाया। काका जी आ गए, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। और भगवान जो है पीताम्बर धारी, पीताम्बर लेकर के गैया दोहने के लिए एक रस्सी लेकर के दोहनी मटकी लेकर के चले जा रहे थे। और श्याम सुंदर गोर सावने हैं इसलिए पीताम्बर उन्होंने लिया है। राम जी, बलराम जी जो है गोरे हैं, वो नीलांबर पहने हुए, नीलांबर उन्होंने ले रखा है। ऐसी झांकी का दर्शन जैसे अक्रूर जी ने किया, आनंद का पारावार नहीं रहा। अपने चाचा जी को लेकर के घर में आए। कन्हैया पैर दबाने लगे, दाऊ जी हाथ दबाने लगे, उनका सेवा करने लगे और विधिवत भोजन कराया है। फिर सेवा करने लगे, शयन कक्ष में कुशल मंगल पूछने लगे। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान के। जैसे कन्हैया ने पूछा, चाचा जी ध्यान से सुनिए, आप बड़ा आनंद आता है यदि आप लोगों का मन लगता है तो। अब इधर उधर आप लोगों की जब होने लगती है बातें तो हमारा भी मन बिगड़ जाता है, ऐसा ना हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। रात्रि में चाचा जी की सेवा कर ही रहे थे। उसी समय कन्हैया ने पूछा, चाचा जी मथुरा में सब कुशल है, सब ठीक तो है ना? अब इतने जो है चुप हैं, अक्रूर जी की कुछ बता ही नहीं पा रहे, क्या बतावें इनको कुशलता। कन्हैया ने कहा, लगता है हमने चाचा जी से गलत प्रश्न कर दिया। मथुरा में कंस के रहते कोई कुशल से कैसे रह सकता है? जहां कंस हो वहां कुशलता का कोई सवाल ही नहीं होता। चाचा जी हमने प्रश्न ही गलत कर दिया। अक्रूर जी ने कहा, हाँ प्रभु, कंस रूपी कयंसर पूरे मथुरा वासियों के हृदय में, शरीर में बस गया है और उस कयंसर का इलाज कराने के लिए आपके पास आए हैं। भगवान ने कहा, क्या बात है? पूरे उन्होंने सारी योजना बताया, कंस की योजना बताया कि प्रभु कहीं न कहीं से कंस को पता चल गया है कि आप देव की वसुदेव के बेटे हैं, धोखे से आपको बुलवा करके मरवाना चाहता है। भगवान जोर से हंसे, वाह, मामा जी का इतना प्रेम यदि है तो चाचा जी हम तो जरूर चलेंगे। लेकिन एक बात बता दें, वृंदावन में ये बात ना फैलने पावे, किसी को कानो कान खबर ना होने पावे कि कंस की ऐसी योजना है। नहीं तो ब्रजवासी हमें जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि ब्रजवासी जीवन धन हमको समझते हैं। लेकिन करड़े करड़े छपंचना, धीरे धीरे बात फैलने लगी। पूरे वृंदावन में बात रातों रात फैल गई। जैसे जंगल में आग लगती है, पूरे जंगल को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से बात फैल गई। अरे सखी, तुमने सुना, कल कन्हैया हम सभी को छोड़ करके चला जाएगा। जैसे माँ यशोदा को पता चला, यशोदा को आज पता चला कि लाला हमारा लाला नहीं है, यशोदा रोने लगी, स्तनों में दूध आ गया, दुलार करने लगी। लाला, मैंने तुझे बांध दिया, कान पकड़ लिया, साटी से मार दिया, तू तो राजकुमार का, तू राजकुमार है, राजा का बेटा है, तू हमें भूल जाना लाला। भगवान माँ को समझा रहे हैं, माँ तो ये क्या कर रही है? मैं हमेशा के लिए थोड़ी न जा रहा हूँ मथुरा, आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। भैया ने कहा, बेटा अब तो तू नहीं आएगा, मुझे मालूम है। गोपियों के मन में ऐसी उदासी आई। गोपियों ने कहा, जब श्याम सुंदर ही नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन किस काम का? सब लोग पूरी रात जागती रही, कब सवेरा हो गया पता ही नहीं चला। इधर अक्रूर जी जो है यमुना जी स्नान करने के लिए गए।
सारी ब्रज गोपियां नंद बाबा के दरवाजे पे आकर के घेर लेती हैं। अंतिम में उन लोगों ने विधाता को दोष देना शुरू कर दिया। ये विधाता तो कितना निर्दयी है, निर्दयी इस तरीके से है विधाता, जैसे ब्राह्मण यजमान के घर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, 7 दिन आनंद होता है और छोड़ करके चले जाते हैं। फलदार पेड़ पे पक्षी आता है, फल जब तक रहता है खाता है, पेट भर जाता है तो छोड़ के चला जाता है। उस तरह से तुमने कन्हैया से हमारा संबंध बनाया, जीवन जीने की कला बताया। जब हमारा जीवन धन कन्हैया समझ में आने लगा तो हमारे बीच से कन्हैया को निकाल करके भेज दे रहा है। गोपियां कहते हैं, अहो विधातः तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। रोने लगी गोपियां, मैया से तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। भगवान सबको समझाने लगे, विरह में न हो गोपियां, धैर्य रखो देवियों, मैं आज जा रहा हूं, कल मथुरा में रहूंगा, मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। क्या तुम लोग नहीं चाहती हो कि हमें थोड़ा सुख मिले? गोपियों ने कहा, कन्हैया हम लोग यदि मर जाएं, मर करके भी तुम्हें सुख मिले तो हम लोग मरना पसंद करते हैं, लेकिन तुम्हारा बिछोड़ना पसंद नहीं है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान के। विसृज्य ललदा विसृज्य लज्जामुरुदस्व सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। कन्हैया रथ पे बैठने लगे, गोपियों को समझा करके। जैसे ही थोड़ा गोपियों का धैर्य हुआ, भगवान श्याम सुंदर दाऊ जी के साथ में रथ में बैठ गए और चाचा जी को उन्होंने कहा, जितना जल्दी हो सके आप रथ बढ़ा दीजिए, नहीं इनकी प्रेम की अधिकता के चलते मैं जा नहीं पाऊंगा। उस समय अक्रूर जी बड़ी वेग से रथ बढ़ा दिए, रथ बहुत तेजी से दौड़ने लगा। गोपियों को विश्वास है कि कन्हैया हमें छोड़ करके नहीं जाएंगे, लौट आएंगे। रथ को देखने लगी, निहारे जा रही हैं, बुला रही हैं, पुकार रही हैं, हे कन्हैया तुम्हारे बगैर हम लोग रहेंगे कैसे? जा रहे हैं छोड़ करके। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर कान्हा दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर कान्हा दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरी बचपन की साथी है सावरिया। कुछ गलियां कहानी तेरी गा रही कान्हा तेरी गा रही, ऐसी गलियां
कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के। चुराना तेरा स्वाद माखन का जैसा तुझ में मिला जाना, तुझ में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ गए। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिढोरा पीट दी प्रीत नगरी हो। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो, किसके सहारे रहो। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो, किसके सहारे रहो। हम तो पागल भी जैसे दीवाने हुए, कान्हा दीवाने हुए। ऐसा पागल कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ गए, सबका दिल तोड़ गए। प्रेम ब्रज का कन्हैया, प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम सोने बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान की ये कथा, विरह की कथा मथुरा जाने के साथ में ही विश्राम लेती है। भगवान ने एक क्षण भी नहीं लगाया, विरह कर दिया। यही है वैराग्य की कथा। भागवत तो वैराग्य सिखाते हैं। जो एक क्षण भी बिना कृष्ण को देखे नहीं रह सकते थे, आज सभी को भगवान ने एक क्षण में छोड़ दिया। मथुरा के लिए भगवान आगे बढ़े।
पश्चाताप मन में अक्रूर जी को होता है। और ठीक करो भैया, पश्चाताप हो रहा है और उनके मन में ये ग्लानि हुई कि ब्रजवासियों का मन तोड़ करके मैं आया हूँ। हरि हरि श्री राधे। तो आज जो है अक्रूर जी अपने को दोषी मानते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, लेकिन भगवान के विग्रह रूप को जब उन्होंने जान लिया कि तो परिपूर्ण अवतार भगवान यही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, तो प्रार्थना करके आगे बढ़े हैं। अब भगवान 10 वर्ष के होकर के मथुरा में पहुंचे हैं। प्रेम से बोले मथुरा धाम की जय। आइए हम लोग मथुरा की थोड़ी लीला सुने। जैसे ही मथुरा में पहुंचे, नंद बाबा ने पूछा या देर लगा दिए, उन्होंने कारण समाधान किया। थोड़ा समय रह गया था सूर्यास्त होने में, तो दाऊ जी के साथ में कन्हैया मथुरा भ्रमण करने के लिए, जैसे मिथिला भ्रमण करने के लिए राम जी के साथ में लखन जी जा रहे हैं, तो लखन जी उस समय छोटे थे, आज लखन जी बड़े हैं, राम बने हुए बलराम, और राम जी आज श्याम बने हुए हैं। बड़ा भाई छोटा भाई आज बन करके अब मथुरा नगर देखने के लिए आगे बढ़े हैं। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान के। मथुरा वासियों को पता चला तो सब अपने अपने काम को छोड़ करके दौड़ पड़े। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनोहरा मथुरा में सब लोग दौड़ करके भगवान के दर्शन को पाते हैं। जो लोग एक बार देख लेता है निहाल हो जाता है। अब तो सब लोग जय जयकार चारों तरफ कन्हैया के होने लगी। भगवान के साथ में कुछ उनके सखा भी बाल सखा भी गए हुए हैं। उन लोगों को जैसे पता चला कि कन्हैया अपने ननिहाल में आए हैं, उन लोगों ने इच्छा अपने प्रकट किया, कन्हैया हमें पहले से पता होता कि ननिहाल में चल रहे हो तुम, तो हम अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके आते। हम लोग तो गंदे कपड़े पहन करके आए, पुराने कपड़े पहन के। कन्हैया ने कहा ये बात है, तुमको सुंदर सुंदर वस्त्र दिलवाता। तब तो एक धोबी मामा को उन्होंने देखा। धोबी जो है कपड़े लेकर के चले जा रहे थे। कन्हैया ने कहा मामा जी राम राम। धोबी ने कहा भैया मामा क्यों कह रहे हो? कन्हैया ने अपना परिचय बताया कि यहाँ के जो राजा कंस है वो मेरे सगे मामा लगे, तो गांव में इसी नाते जितने लोग हैं सब मामा लगे। धोबी अनाप शनाप बोलना शुरू किया कन्हैया को, तुम्हारे मामा क्यों बुलवाए हैं मैं जानता हूँ, जो कल काम होने वाला है ना, भाग जाओ नहीं, आज ही काम कर दूंगा, मैं ही कर दूंगा। धोबी ने जब काटा तो तनसुख ने कहा कन्हैया वो वाला हाथ निकालो, दिखाओ तो, इसको कुछ चाहिए लगता है। भगवान ने कहा भैया नाराज मत हो, थोड़ा मेरे ब्रजवासियों को थोड़ा कपड़ा दे दो एक दो। तो और डांटने लगा। कहा हे बने गोचर तुम लोग हो, गंवार हो, पशु चराते हो, गैया चराते हो, कभी राजसी वस्त्र देखे भगो नहीं तो ऐसा मारूंगा तमाचा। कन्हैया ने कहा अच्छा। मधुमंगल ने कहा एक हाथ इसको दिखाई दो अपना। तब तो भगवान ने रजकस्य कराग्रेण सिरः कायाद पादयत, एक ही तमाचे में उसका धड़ से सर अलग कर दिया। प्रेम सोने भक्तवत्सल भगवान के। ये दृश्य मथुरा वासी देख रहे थे। अरे राम राम, एक ही तमाचे में काम कर गया। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा वस्त्र पहन लो। वस्त्र बेढंगा है, दर्जी ने जाकर के दुरुस्त किया। दर्जी को ढेरों आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े। सुदामा नाम का एक माली भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। अब तो जो है ब्रजवासियों को माला पहनाया है, भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हम लोग के सुंदर पोशाक हो गया, गले में माला भी हो गई,
लेकिन थोड़ा चंदन लग जाता ना तो अब आनंद ही आनंद हो जाता। भगवान ने कहा ये बात है, चलो देखते हैं, इंतजाम करते हैं। तब तक देखते हैं कि एक नवयुवती 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी, एक सुंदरी स्त्री थी, स्वरूप तो सुंदर था लेकिन कुबड़ापन था, 3 जगह से टेढ़ी थी। उसको बच्चे कुबड़ी कुबड़ी कह करके चिढ़ाते थे, कुब्जा कुब्जा कह करके। तब तो भगवान ने उसको बुलाए, देख रहे हैं कि चांदी की कटोरी में बड़ा सुगंध आ रहा है, चंदन लेकर के जा रही थी। भगवान ने कहा वो सुंदरी जी, आज जीवन में पहली बार ऐसा संबोधन उसने सुना। कन्हैया की तरफ पलट करके देखा, जैसे श्यामचंद्र के देखा तो बेहाल हो गई। धीरे धीरे करके आई वहां पर, क्या श्रीमान जी आपने हमें पुकारा क्या? हाँ देवी, आपको ही मैं पुकारा। तो आपने सुंदरी क्यों कहा? आप भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। कन्हैया ने कहा नहीं देवी, मैं तो तुम्हारी सुंदरता को देख रहा हूँ। उसने कहा मैं तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हूँ, ठीक से चल नहीं पाती हूँ, आप मुझे सुंदरी क्यों कह रहे हैं? भगवान ने कहा मैं इस चमड़ी को नहीं देख रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जो मन है वो इतना सुंदर है, उस मन को देख रहा हूँ। अपना परिचय बताओ देवी। तो परिचय बता रही है कि दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रनामायनुलेप कर्मणि। मैं दासी हूँ, शैलेंद्री हूँ, कंस की दासी हूँ और चंदन घिसने का काम करती हूँ। मदभावितम भोजपते अति प्रियम, मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन भोजपति अर्थात कंस को बड़ा प्रिय लगता है। बिना युवाम कोन्तमतास्तदर्हते, भगवान ने अपने परिचय दिया, देवी आप कंस की दासी हैं और मैं कंस का भांजा हूँ। हम ब्रजवासी लोगों को आपका चंदन बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या आज ये चंदन हमें मिलेगा? तो शैलेंद्री नाचने लगी, बारे प्रभु आज इस चंदन की सार्थकता हो जाएगी। सुंदरे किम न सुंदरम, आज कह रही है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, यह चंदन भी धन्य हो जाएगा। तब तो जो है कुबड़ी कुब्जा नो अपने हाथ से भगवान के मस्तक पे चंदन लगाने लगी, और जब चंदन लगाने लगी तब सभी ब्रजवासी आकर के लगवाने लगे, पूरे लोगों ने लगवा लिया। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया ये चंदन यदि कंस को देती तो कंस इसे इनाम देता, पुरस्कार देता, कुछ मिलता। इस बेचारी का चंदन तो तुमने सब लगा लिया। कन्हैया ने कहा हमने अकेले लगा लिया क्या? तुम लोगों ने भी तो लगाया। अरे तो भाई तुम लोगों ने, कन्हैया ने कहा सब लोगों ने लगाया। उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे नाना के घर में, मामा के घर में तो हम लोग आए हैं, तो पैसा तो तुम्हें को देना होगा। कन्हैया ने कहा ये बात है, चलो आज मैं इसको पुरस्कार ऐसा दूंगा कि जिंदगी में कभी नहीं पाई होगी। क्या दूंगा? तब तो भगवान ने हाथ से हाथ पकड़ लिया। दाऊ जी ने कहा ये कन्हैया ये मथुरा है, मार पड़ेगी, ध्यान रखना, ये वृंदावन नहीं है भैया। कन्हैया ने कहा भैया मुझे ध्यान है, कोई बात नहीं, चिंता न करो। अब तुमसे नहीं देखा जा रहा तो तुम मुंह घुमा लो। दाऊ जी अपना मुंह घुमा लिए, भगवान अपने तरफ खींचे और पैर से पैर दबा दिया। जैसे ही पैर से पैर दबाया, हाथ से हाथ पकड़ा, एक हाथ यहाँ ले जाकर के जो जोर से झटका दिया है, जो जन्मजात 3 कुबड़ा था सब कुबड़ा गायब हो गया। मुकुंद स्पर्शनात् सत्यः बभूव प्रबंधोत्तमा। मानो ऐसा जादूगर कन्हैया है कि जन्मजात जो कुबड़ापन है उसको गायब कर दिया। प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। ये कुबड़ापन क्या है जानते हैं? ये शरीर का कुबड़ापन नहीं, ये मन का कुबड़ापन। क्या है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। काम क्रोध लोभ, ये जो काम विकार है ना, यही कुबड़ापन है। हमारे अंदर काम रूपी विकार, क्रोध रूपी विकार, लोभ रूपी विकार, इसको भगवान हटा देते हैं, तब अपने अंगीकार कर लेते हैं। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की।
कन्हैया और आगे बढ़े। मथुरा में और मिथिला में दोनों जगह धनुष रखी गई है और दोनों धनुष एक ही गुरु से मिली थी। परशुराम जी ने कंस को भी धनुष दिया था और कहा था, कंस ये धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। याद रखना। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान के। जैसे राम जी गए तुरंत एक झटके में उन्होंने धनुष को उठाया, उसी तरीके से कन्हैया गए दादू जी से आज्ञा लेकर के तुरंत उठा लिया। उस धनुष को कोई हिला तक नहीं सकता था, लेकिन कन्हैया ने बाएं हाथ में से उठा लिया और एक झटके में ही तोड़ दिया। और जब तोड़ दिया तो गारंटी कंस की भी समाप्त हो गई। दौड़े दौड़े पहरेदार गए, कंस को सारी सूचना दिए। कंस तो भयभीत हो गया, उठते बैठते सोते जागते अब तो जो है काल ही काल दिखाई देने लगा। सपना देखता है तो देखता है गधे पे बैठ करके तेल लगा करके शरीर में दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ। ऐसा बुरा सपना होता है, मानो कि मृत्यु निश्चित आने वाली है, ऐसा स्वप्न आ जाए। इस तरह से जो स्वप्न देखने लगा। अब सवेरा हुआ है और सवेरा जब हुआ तो कंस ने एक योजना बनाया था। एक कुवलया पीड़ नाम का हाथी था जिसके अंदर 10,000 हाथियों का ऐसे ही बल था, बहुत बलशाली था। उसको खूब मदिरा पिलाया गया, खूब शराब पिलाया गया और महावत जो था वो जो है उसको सिखाया गया कि जिस रास्ते से बलराम श्याम आएंगे उसी रास्ते पे तुम चलना और उनको कुचल देना। भगवान आगे बढ़ने लगे, हाथी आगे बढ़ने लगा। भगवान ने कहा हाथी हटाओ रास्ते से, और जो है हाथी वाहक जो है हटाता नहीं है। भगवान दौड़ करके आए, खेल खेल में ही एक तरफ दाऊ जी पूछ पकड़ करके घुमाना शुरू किए, कन्हैया सूढ़ पकड़ करके घुमाना शुरू किए और जो पटके हैं कि गोविंदाय नमो नमः। हाथी का काम तमाम किया, हाथी के दांत को तोड़ करके निकाल करके अब मल्लशाला में प्रवेश पा रहे हैं। मानो कि जब मल्ल में जहाँ पे कुश्ती होना है, दंगल होना है, राजा धीराज एक से एक राजा महाराजा बैठे हुए हैं वहाँ पे। भगवान के पिता भी बैठे हैं, माता भी बैठी है, यानी वसुदेव और देवकी भी, नंद बाबा भी बैठे हैं, उग्रसेन भी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। और भगवान वहाँ पे जब पहुँचे विद्वान लोग बैठे हैं, ऋषि महर्षि राजा शत्रु पहलवान, सबको अलग अलग रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। जैसे राम जी जब पहुँचे हैं नारियां हैं तो काम रूप में देख रही हैं, उसी तरह से आज सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया कैसे कर रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति मल्लाराम, मल्ल जो पहलवान हैं उनको वज्र रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लाराम असनिमृणाम नरवरहा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शाश्वासो पित्रो शिशु। अपने जो ब्रजवासी आए हैं उनको अपना बंधु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और मृत्युर भोजपते, भोजपते अर्थात कंस को मृत्यु रूप में दिखाई दे रहे हैं। मृत्युर भोजपते विराट विदुषाम, विद्वान लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उनको विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं। तत्वम परम योगिनः वृषणीनाम परदेवते विदितो रंगः गतः साग्रजः। एक ही साथ में 9 रस उत्पन्न हुआ है। 9 रस जो है जैसे हास्य रस, हास्य रस इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि कंधे पे उनके दांत बड़े बड़े हैं, खून लगा हुआ है। और वीर रस इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि पहलवानों को वज्र के समान दिखाई दे रहे हैं। श्रृंगार रस औरतों को दिखाई दे रहे हैं जो महिलाएं हैं। और विभत्स रूप में भी भगवान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि अभी अभी हाथी को मार करके आए हैं तो जगह जगह पे भगवान के शरीर पे खून के छींटे पड़े हुए हैं।
अद्भुत रस और भक्ति रस, जो भगवान के भक्त लोग हैं उनको भक्ति रस में दिखाई दे रहे हैं। और भयानक रूप में भी भगवान का कंस को भयानक रूप में मानो कि यमराज साक्षात आ गए हैं। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान के। भगवान आगे बढ़े और वहां पे मुष्टिक, चाड़ुर, सल, तोसल आदि करके बड़े भद्र पहलवान हैं, मोटे मोटे तगड़े तगड़े दिव्य पहलवान हैं। उन लोगों ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, आओ हम दो दो हाथ कर लें, सभी लोगों का मनोरंजन करें। भगवान ने कहा, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं 10 वर्ष का छोरा और तुम्हारा पहाड़ जैसा शरीर, तुम इतनी उम्र के इतने बलशाली हो, हमारी तुम्हारी कुश्ती कैसे हो सकती है? मैं तो बालक हूँ। वो कह रहा है, ना 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 ना, तुम बालक नहीं हो, हम जान गए हैं तुम कौन हो। भगवान ने कहा, कौन है? तो कह रहा है कि न बालो न किशोरस्तम, तुम बालक नहीं हो न किशोर हो। न बालो न किशोरस्तम बलस्य बलिनाम बलः लीलयेभ्यो हतो येन सहस्रादुप सत्वभूत। अरे अभी अभी तुम जिसको मार करके आ रहे हो ना, कुवलिया पीड़े हाथी को, इसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था जिसको तूने अभी अभी मारा है, इसलिए तुम बालक नहीं हो सकते। आओ हम लोग जो है अब कुश्ती करें और कंस महाराज का मनोरंजन करें। भगवान ने कहा, अच्छा यही बात है, चलो भैया हो जाए, दो दो हाथ। भगवान कूद गए अखाड़े में और जो है बलेन सह मुष्टिका, मुष्टिक जो है देख रहा था। बलराम जी ने कहा, भैया आओ हमारा आपका हो जाए। तब तो दोनों लोगों की युद्ध होने लगा। हाथ से हाथ, पंजा से पंजा बन गया, पैर से पैर बन गया, माथा से माथा निकला लगा। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पदभ्यामेव च पादयोः। भगवान खेल खेल में घंटों बीत गया, अब कोई हार ही नहीं रहा, जैसे दो गजराज टकरा गए हैं। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पदभ्यामेव च पादयोः अरतनी दिवे अरतनीभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनि। भगवान जो है खेल खिलाने लगे और खेल खेल में कंस ने कहा चाड़ुर को, दुष्ट कहीं के, एक चाटा मारो, इतना देर से खिला रहा है, कब का जो है खेल खत्म करो। जैसे कंस ने इशारा किया तो चाड़ुर को जो है थोड़ा सा बल आ गया और उसने एक चाटा भगवान को मारा। एक मुक्का जब मारा तो भगवान ने कहा, क्यों रे, मुक्केबाजी थोड़ी ना हो रही है, मल्लयुद्ध हो रहा था, तूने चाटा जब मारा तो एक चाटा मेरा भी खा ले। और जैसा ही भगवान ने घुमा करके चाटा मारा कि गोविंदाय नमो नमः, चारों खाने चकनाचूर हो गया चारों। और मुष्टिकासुर को एक मुष्टि प्रहार किया कि वो भी गोविंदाय नमो नमः। ऐसे जो भी पहलवान आते गए, भगवान सबको खेल खेल में ही उद्धार करते चले गए। अब तो जो है कंस घबराया, सारे पहलवान भाग गए और जो बचे थे सो मारे गए। कंस हड़बड़ाने लगा, कंस कहने लगा, अरे बंदी बनाओ इन दोनों दुष्ट बालकों को, इनको बंदी बनाओ। सेनापतियों को कह रहा है, इनको भी मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा, अपने बाप को मारूंगा। भगवान ने कहा, इसकी तो जो है मति गति चली गई, पागल हो गया लगता है। अरे हमको मारो, अपने बाप को क्यों मारोगे तुम? लेकिन हड़बड़ाने लगा, बड़बड़ा करके बोल रहा है। भगवान उछल करके कंस के पास पहुंच गए। जैसे ही कंस के पास में पहुंचे हैं, प्रग्रह्य कैसे सुचलत किरीटम, भगवान ने बाल पकड़ा, कंस का मुकुट गिर गया नीचे, बाल पकड़ करके घुमाना शुरू किए। कंस ने कहा, अरे दुष्ट बालक, बाल पकड़ने से, खींचने से चोट लग रही है, दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आता तुम्हें, बाल छोड़ो हमारा। कन्हैया ने कहा, मामा जी याद करिए, कभी आपने हमारे मैया का बाल पकड़ करके घसीटा था, आज सारा बदला लूंगा। भगवान घुमाते घुमाते जैसे जोर से धक्का दिया और सिंहासन पे कंस वहां से हड़बड़ाता हुआ नीचे गिरा। कंस के ऊपर कृष्ण, जैसे कृष्ण कूदे हैं कि उसका प्राण भी पखेरु उड़ गया। प्रेम से बोले कंस मर्दन भगवान की। कंस के 8 भाई पहलवान थे, आकर के युद्ध के लिए ललकारे, दाऊजी ने सबको परास्त किया है। अब कंस जब मारा गया तो अस्थि प्राप्ति कंस की पत्नी आई, भगवान ने समझाया है, अंतिम संस्कार कराया और कंस के भय से सबको विमुक्त किया है। अपने पिताजी को उन्होंने बंधन मुक्त किया
और नाना जी को भी बंधन मुक्त किया। माता पिता आज जगदीश्वर जान करके भगवान को प्रणाम करने लगे। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरं, जगदीश्वर समझ करके भगवान ने ऐसी माया किया कि उन्हें वात्सल्य आ गया। अरे मेरा छोटा सा लाला छोटा सा था, मैं इसको छोड़ करके गया था, आज इतना बड़ा हो गया, प्रेम आ गया है। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने ऐसी लीला किया कि अब ब्रजवासियों को समझ में आया कि कन्हैया हमारा मित्र जो है ये नंद का लाला नहीं है। ब्रजवासियों को भगवान विदा करते हैं, नंद बाबा को रो करके विदा करते हैं। बाबा जन्म देने वाले माँ बाप को भी कुछ दिन सेवा कर लो, यहाँ से कुछ दिन इनको स्वस्थ करके जरूर आऊँगा वृंदावन, मैया से आप कहिएगा मैं आऊँगा। ब्रजवासी विदा लिए, भगवान मथुराधीश बने, अपने नाना को राजा बनाए हैं और माता पिता दोनों बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। पता चला कि ये लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, कोई विद्यालय में अभी पढ़ाई नहीं किए हैं, तो अपने आप को शत्रु मानने लगे। मानो कि मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वम सुतम शिशुम गुरु विप्रम प्रपन्नम च कल्पो बिभ्रत वसन्तः। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वो माता पिता शत्रु हैं जो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। आज जो है पता चला है कि मध्य प्रदेश में जो उज्जैन नगरी है वहाँ के गुरुकुल के आचार्य हैं सांदीपनी जी। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में बलराम श्याम दोनों लोग प्रवेश पाए हैं। वहीं पे उनके बाल सखा सुदामा जी हुए हैं और थोड़े दिनों में ही गुरु गृह पढ़ना गए रघुराई। 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 अल्पकाल थोड़े ही समय में सारी विद्या आ गई भगवान को। और गुरु दक्षिणा देने के लिए कन्हैया ने कहा गुरुदेव आज्ञा करिए, गुरु दक्षिणा लीजिए। गुरु जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुमको बहुत कुछ इच्छा है तुम्हारी, तो तुम अपने गुरु माता को दक्षिणा दो। गुरु माँ के पास में जब भगवान गए तो गुरु माँ ने कहा जब से तुम लोग आए हो ना, मैं अपने बेटे को भूल गई थी, यदि देना चाहते हो कन्हैया तो मेरा बेटा वापस लाओ। भगवान ने कहा माँ कहाँ है आपका बेटा? समुद्र स्नान करने गया था, लौट करके नहीं आया। समुद्र में गए, राम जी गए, समुद्र से प्रार्थना किए रास्ता दे दो, समुद्र रास्ता नहीं देते हैं। 3 दिन तक बैठे रहे। कन्हैया जाकर के आज्ञा दिए हो समुद्र गुरुपुत्र विहानी तक मेरे गुरुपुत्र को लाओ। समुद्र हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, प्रभु हमें नहीं पता कहाँ है। नहीं तुम्हें क्यों नहीं पता? मेरे अंदर एक पांचजन्य शंख है, पंचजन्य, उसमें एक पांचजन्य नाम का दैत्य रहता है। हमको लगता है दैत्य ने मार दिया। भगवान प्रवेश किए समुद्र में, पंचजन्य का वध किया, पांचजन्य शंख लिया, पांचजन्य शंख लेकर के संयमुनीपुरी यम के पुरी में पहुंचे हैं। बड़ी तेजी से उन्होंने शंख बजाया और शंख का ध्वनि सुन करके हड़बड़ा करके यमराज जी बाहर आ गए। यमराज को उन्होंने देखते ही यमराज ने प्रभु से प्रार्थना किया कि लीला मनुष्य हे विष्णु आप लीलाधारी हैं, आपका आगमन किस लिए हुआ? भगवान ने तुरंत आदेश दिया गुरुपुत्र मिहानीता निज कर्म निबंधनम। यमराज जी मेरे गुरुपुत्र को आप तुरंत मेरे पास लाइए। उन्होंने कहा प्रभु यहाँ जो आता है कर्म बंधन में बंध करके आता है, मैं क्या करूं उसके कर्मों का? गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि जब मैं कह रहा हूं तो मेरे गुरुपुत्र को तुरंत लाओ, सारे उसके अपराध पे पर्दा डाल दो। मानो कि राष्ट्रपति यदि कह दे तो अपराधी से अपराधी व्यक्ति की फांसी माफ हो जाती है। भगवान ने जैसे ही आदेश दिया
आनयस्व महाराज मच्छासन परम मुख। गुरुपुत्र को लेकर के भगवान आए, अपने गुरु माँ को उन्होंने दिया। गुरु जी ने बहुत आशीर्वाद दिया कि सत्या संतु मनोरथा, आजीवन तुम्हें यह विद्या काम आवे बेटा, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो। भगवान गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। भगवान आए अपने घर में। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान और लगाइए, 10 मिनट की और कथा रहेगी हम लोगों की। भगवान द्वारिकाधीश जब बने तो भगवान की अवस्था हो गई 25 वर्ष की समय। मथुराधीश हैं अभी। मथुरा में भगवान का मन नहीं लग रहा है, उन्हें वृंदावन की याद आती है। जब वृंदावन की तरफ देखने लगते हैं तो रोने लगते हैं, भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यशोदा की याद आती है। देवकी उनको कोई कसर नहीं रखती है, देवकी वही खिलाती है जो यशोदा खिलाती थी, लेकिन देवकी के खिलाने में वो प्रेम नहीं दिखता है जो यशोदा के अंदर प्रेम था। तो भगवान आज सुबह से रोए जा रहे हैं। देवकी मैया ने कहा कन्हैया क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या कष्ट है बेटा? भगवान कुछ बोलते ही नहीं है। छत पे अपलक निहारे जा रहे हैं वृंदावन के तरफ। देवकी गई अपने देवर के लड़के जो उद्धव जी हैं, उद्धव जी भगवान के चचेरे भाई हैं और बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव जी से उन्होंने कहा उद्धव तू तो कन्हैया की उम्र का है, तुम्हारा मित्र है, तुम जाकर के समझाओ ना क्या कष्ट है उसे। वो कुछ खा ही नहीं रहा है, सुबह से रोए जा रहा है। उद्धव गए हैं, भगवान को प्रणाम किए हैं। भगवान ने उद्धव को सीने से लगा लिया। उद्धव ब्रज मोहि बिसरे नाही, ब्रज हमसे बुलाया नहीं जाता। उद्धव एक काम करो मेरे मित्र, तुम मेरा संदेश लेकर के जाओ, गोपियों को मेरा संदेश सुना दो। मुझे विश्वास है गोपियां हमें नहीं भूली हैं, मैया यशोदा नहीं भूली है, नंद बाबा नहीं भूले हैं। तुम मेरा संदेश दे दोगे ना, वो लोग मुक्त हो जाएंगे। उन लोगों के मन में एक बात है कि कन्हैया परसों आने को कहा है तो आएगा। गच्छोद्भवं ब्रजं सौम्या पितृनो प्रीतिमावह, गोपीनां मदवियोगादेन मत संदेशैर्विमोचय। भगवान ने कहा हे उद्धव तुम ब्रज को जाओ। जैसे ही उद्धव जी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या समझाऊं श्याम सुंदर को। भगवान हमें भेज रहे हैं वहां पे जहां की कोई हमारी भाषा ही नहीं समझ पाएगा। जो मैं बोलूंगा क्या मैं समझाऊंगा, उन गंवार ग्वालों को क्या समझा पाऊंगा, हमारी भाषा समझ पाएंगे। उद्धव जी को थोड़ा सा ज्ञान का अभिमान था। भगवान को ज्ञान से मतलब नहीं है, भगवान को प्रेम और भक्ति से मतलब है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। उद्धव जी को थोड़ा सा ज्ञान का अभिमान था। भगवान तो अभिमान अपने भक्तों को नहीं रहने देना चाहते हैं। भगवान को लगा कि थोड़ा सा इसका अभिमान दूर हो जाए तो यह मेरा परम सखा हो जाएगा। भगवान ने अपना मुकुट दिया है, अपना पीताम्बर दिया उद्धव को। जाओ उद्धव तुम्हें सब पहचान लेंगे और मेरा संदेश देकर के सबको मुक्त कर दो। उद्धव ब्रज हमसे भुलाया नहीं जाता है। उद्धव जी को नंद अपना रथ दिया है भगवान ने। उद्धव जी गए हैं और जैसे उद्धव जी को नंद बाबा ने देखा कन्हैया जैसा वेश बना करके आ रहे हैं तो दौड़ करके उन्होंने, उनको लगा कि हमारा कन्हैया आ गया।
बाहुभ्याम परिरंभिता, कन्हैया को अपने समझते हुए हृदय से लगाया है और हृदय से लगा करके बहुत देर तक प्रेमाश्रु में मानो कि इतना आंसू बहे हैं कि उन्होंने अभिषेक कर दिया उद्धव जी का। उद्धव जी ने कहा, बाबा मैं आपके लाडले पुत्र कृष्ण का मित्र उद्धव आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान देखे हैं, उनको लगा कि चलो हमारा पुत्र नहीं आया, पुत्र का मित्र आ गया तो भी इसका संदेश मिल गया। नंद बाबा ने कहा, उद्धव आओ बैठो। उद्धव का उन्होंने स्वागत किया, खूब बढ़िया से भोजन कराया, फिर कुशल मंगल पूछने लगे। पहले वसुदेव जी का, देवकी का, मथुरा वासियों का, फिर अंतिम में कहते हैं, उद्धव कन्हैया याद करता है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार ना ये यशोदा जबरदस्ती कन्हैया को, इतना नटखट था वो कि जबरदस्ती रस्सी में बांध दी थी, कान पकड़ करके उसको चंपत लगा दी। इतना स्नेह है कि भुलाया नहीं जाता है। उद्धव जी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं। प्रशंसा करने लगे और एक कहे कि बाबा जिसको तुम अपना बेटा समझते हो ना, वो तुम्हारा ही बेटा नहीं है। अखिल देहिना, वो तो संसार का माता पिता है, न उसका कोई माता है न कोई पिता है। समझाने लगे, ब्रह्म की भाषा समझा रहे। यहाँ तो प्रेम चाहिए। करें कि न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न पश्यापि न देहो जन्म एव च। उसका जन्म नहीं होता बाबा, न वो देह धरता है, वो तो घट घट का वासी है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वह तो सबके आत्मा में बसने वाला है। उद्धव की बात समझ में नहीं आती। नंद बाबा ने कहा, उद्धव तुम कहते हो कि वो भगवान है, ये बताओ जिस माँ बाप का पागल बेटा, लंगड़ा बेटा घर छोड़ करके चला जाता है, उस बाप के ऊपर क्या बीतती है। उस बेटे, पागल बेटे के लिए माँ बाप परेशान हो जाते हैं, और जो भगवान जैसा यदि बेटा घर छोड़ करके चला जाए तो क्या हमसे रहा जाएगा। और तुम भगवान कहते हो उसे। अरे भगवान तो पकड़ में नहीं आता, ये यशोदा तो उसे जबरदस्ती पकड़ रखी थी, उसकी सारी भगवत्ता चली गई। धीरे धीरे उद्धव जी का ज्ञान बढ़ने लगा। गोपियों को पता चला है, गोपियां आ गई हैं और गोपियां उस रथ को पहचान लेती हैं। अरे जाने मस्तवा यदुपते, उद्धव जी को पहचानने लगी। हम लोग जान गई तुम उस यदुपति कृष्ण के सखा हो। वो तो निर्मोही निकला, निर्दयी निकला। बहुत कुछ सुनाती हैं गोपियां। गोपियां यहाँ तक सुनाने लगी, तत्व की बात सब सुनाने लगी। सुनो, उसके कपट की कथा सुनाऊं तुम्हें। वो जब राम बन करके आया था तो बाली सुग्रीव दो भाई थे। सुग्रीव के बचाने के पाकर के बाली को निर्दयता से मार दिया। सुपुर्णखा प्रेम का प्रस्ताव लेकर के गई शादी का, उस सुरूपा को कुरूपा बना दिया। रामावतार की बात छोड़ो, वो जब बामन बन करके आया था ना, तो बलि तो सब कुछ न्यौछावर कर देना चाह रहा था। बलि को उसने जो है छल से उसका सारा संपत्ति नाप लिया, अंत में उसको पाताल लोक को भेज दिया। वो कपटी है। बहुत कुछ कहने लगी। गोपियां कह रही हैं, उद्धव जी को लगा अरे जिनको मैं गंवार समझता था, आहिर की गवालियां हैं, ये जानती है कि वो राम है, वो बामन है, वो परशुराम है और वही बारह है भगवान के। ये सब जानती है, इनको मैं क्या उपदेश दूंगा। बस गोपियां कहते हैं, उद्धव यदि तू कुछ कर सकता है तो श्याम से मिला दे।
मिलाते श्याम से उधो तेरा गुण हम ही गाएंगे। गोपियां कह रही हैं कि उधो तेरा गुण गान करेंगे, तू श्याम से मिला दे तो सही। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मिला दो श्याम से उधो, मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। ब्रह्मानंद
हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये कहा जाए कि ज्ञानियों को ही भगवान मिलते हैं, भगवान ज्ञानियों को भी नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए सरलता लाना होगा, सरल बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। गोपियों के भाव को आज समझे, उद्धव जी के सारा ज्ञान बह गया। इनको क्या उपदेश दूंगा, यही ना कि वो भगवान है, तो ये सब जानती है कि भगवान है, फिर भी इनका इतना विशुद्ध प्रेम है। और सारा शास्त्र तो यही कहता है ना, संसार से प्रेम करो लेकिन अंतिम में भगवान से प्रेम हो जाए। तो ये सब के सब तो भगवान से ही प्रेम कर रहे हैं, अब इनको कौन सा उपदेश दूंगा। उनका ज्ञान बह गया। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, थोड़ा भी मेरा यदि कोई पुण्य हो ना, तो अगला जन्म दीजिएगा हमें, तो वृंदावन में दीजिए। वृंदावन में पशु मत बनाइए, जीव मत बनाइए, मनुष्य मत बनाइए, कोई लता पत्र ही बना दीजिए। उद्धव जी ने कहा, आसा महो चरण रेण जुसाम हम श्याम वृंदावने पिकिमपि उल्मलतोषधीनां यादोस्त्वजा स्वजनमार्यपथं चुहित्वा भेजेर्मुकुन्द पदवे वंदे नंदवजश्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाते भुवनत्रयम्। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो, यश कीरत हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र से कछुना ही घटी है। तुलसी जगदीश के भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो, यश कीर्ति हो जग में प्रगटी है। जिसके अंदर भक्ति नहीं है, ज्ञान का कोई विशेष मतलब नहीं है। सरल होना पड़ेगा, भक्त होना पड़ेगा। भगवान देख रहे हैं, 6 महीना हो गया, उद्धव जी 1 घंटे के लिए गए थे। प्रभु देखिए, मैं जाऊंगा वृंदावन, 1 घंटे से ऊपर नहीं रहूंगा। कन्हैया ने कहा, जाओ तो सही उद्धव। आज उद्धव 6 महीने के बाद वापस आ रहे हैं। कन्हैया दौड़ करके हृदय से लगाने के लिए बढ़े। अरे आओ आओ उद्धव, ज्ञानी जी महाराज, इतना विलंब कर दिया। उद्धव जी ने हाथ आगे बढ़ा दिया, बात मत करो कन्हैया, तुम बात मत करो। भगवान ने कहा, उद्धव क्या बात होगी, तुम्हारी भाषा बदल गई। उद्धव जी ने कहा, तुम कितने निष्ठुर हो, हमें वृंदावन पता चला, कैसे तुम रह पाते हो उन ब्रजवासियों के बिना कन्हैया। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। उद्धव प्रसंग तो बहुत दिव्य है बंधुओं, कहा नहीं जाता है, क्या कहा जाए, समझत जाए न जात बखानी। भगवान ने जब उद्धव जी के अंदर यह प्रेम देखा
तो कहा मित्र अब तुम सही मायने में मेरे भक्त बन गए हो। भगवान ने वहां की लीला संपन्न किया। अब भगवान के ऊपर यानी मथुरा के ऊपर 17 बार जरासंध 23 हजार अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण किया है। हर बार भगवान ने उसको परास्त किया। लड़ते लड़ते भगवान थक गए हैं। दाऊ जी से कन्हैया ने कहा भैया चलो भाग चले यहाँ से। दाऊ जी ने कहा कन्हैया बड़ी बदनामी होगी, बहुत नाम पड़ जाएगा, एक रणछोड़ नाम पड़ जाएगा। कन्हैया ने कहा जैसे इतना नाम पड़ा, माखन जो नाम पड़ा, एक रणछोड़ नाम पड़ जाएगा, क्या बिगड़ता है। अब लड़ने की इच्छा नहीं होती है। उसी समय पे मलेच्छों का राजा आया है और उसको मुचकुंद के माध्यम से उसका उद्धार कराए हैं। इधर भगवान जो है 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों का भक्त बन करके आया और कहा कि ब्राह्मण देवता यदि अब की बार मैं मथुराधीश से कृष्ण से विजय नहीं पाऊंगा तो तुम लोगों की खैर नहीं, बलि कर दूंगा। ब्राह्मण लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप एक बार हार जाइए, नहीं तो ये दुष्ट हम लोगों को मार देगा। भगवान ब्राह्मणों के पाकर के आज देखते देखते हार स्वीकार कर लिए और दाऊ जी के साथ में पर्वत की तरफ बढ़ गए, भागने लगे। पीछा किया जरासंध। भगवान पर्वत पे चढ़ गए। जरासंध ने उस जंगल में आग लगवा दिया। भगवान विश्वकर्मा जी को आदेश दिए थे कि तुम मेरे मथुरा वासियों को द्वारिका में शिफ्ट कर दो। रातों रात सोने की नगर जो है निर्माण किया विश्वकर्मा जी। द्वारिका बन गई। समुद्र में द्वारिका, गुजरात में, उत्तर प्रदेश से गुजरात में ट्रांसफर हो गया। रातों रात सभी मथुरा वासियों को योग माया ने ट्रांसफर किया। भगवान पर्वत पर से कूदे, समुद्र के माध्यम से पहुंच गए द्वारिका में। भगवान 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिकाधीश बने। प्रेम से बोले द्वारिकाधीश भगवान की। इधर प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अब हम लोग द्वारिका में अपने मन को ले चलेंगे। द्वारिकाधीश भगवान की लीला सुनेंगे। द्वारिकाधीश की लीला उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। यश कीर्ति गान होने लगा चारों तरफ। लेकिन दूरे विश्रुत्वा भवदी कीर्तिम के तरीके से कीर्ति गाई जा रही है। इधर जो है कुंडन देश का राजा थे, वहां भीष्मक, उनकी बिटिया थी रुक्मिणी। उनके 4 बेटे और थे, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली। और रुक्मिणी मैया दूसरे से सुन करके भगवान को मन ही मन में उन्होंने वरण कर लिया। रुक्मिणी मैया ने वरण कर लिया, लेकिन रुक्मिणी का भाई रुक्मी जो था वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से, छेदी नरेश जो शिशुपाल है, भगवान के बुआ का लड़का है, उसके साथ में करना चाहता है। भगवन भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपेयमिति श्रुतम्। राजासीद भीष्मको नाम, राजासीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैक च वरानना। इधर जो है शिशुपाल से उन्होंने विवाह पक्का कर दिया और आकर के अपने पिता से, क्यों विवाह में नहीं बैठना है क्या हम लोगों को? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब लोग तो बाराती बनने वाले हैं, बाराती बनने वाले हैं, भगवान का विवाह होने वाला है। तो ये कथा तो सुनिए बढ़िया से।
रुक्मणी मैया मन ही मन श्याम सुंदर का उन्होंने वरण कर लिया, द्वारिकाधीश का, और उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया मैं श्याम सुंदर से ही विवाह करूंगी, नहीं तो अपना शरीर त्याग दूंगी। उनका भाई शिशुपाल से विवाह पक्का कर दिया। पिताजी से कहा पिताजी मैंने विवाह पक्का कर दिया, परसों बारात आने वाली है, तैयारी करिए। पिताजी ने कहा ऐसा होता है क्या इतना जल्दी सब विवाह तैयारी? हाँ हाँ परसों बारात आने वाली है, वही समय सगाई होगी, उसी समय चटमंगनी पट ब्याह हो जाएगा। रुक्मणी जी की धड़कन बढ़ने लगी। रुक्मणी अपने भौजाई से उन्होंने भाभी से कहा भाभी द्वारिकाधीश मेरे प्राणधन हैं, यदि नहीं मिले तो ये शरीर को नहीं रखूंगी, समझ लो। उनकी भौजाई ने कहा तो जल्दी करो, एक पत्र लिखो, बहुत देर लग जाएगी, नहीं तो जल्दी से जल्दी पत्र लिखो। अब ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण के हाथ में पत्र थमाया। ब्राह्मण देवता ये समझो एक पत्र नहीं मेरे प्राण हैं। रुक्मणी मैया ने कहा और द्वारिकाधीश के लिए उन्होंने पत्र भेज दिया हाथ में। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के पहुंचे द्वारिका में। इधर जो है द्वारिकाधीश उन्होंने आदेश दिया है कि ब्राह्मणों के लिए कोई रोका छेक नहीं होगा, हमारे अंतःपुर तक आ जाएंगे। अंतःपुर में पहुंचे ब्राह्मण देवता, भगवान द्वारिकाधीश को पत्र दिया, प्रभु मैं कुंडनपुर से आया हूँ, जहाँ के राजा हैं भीष्मक जी, उनकी बिटिया का विवाह होने वाला है, उन्होंने ही आपके लिए पत्र दिया। पत्र गुप्त है इसलिए आप पढ़िए। भगवान ने कहा ब्राह्मणों से हमारी कोई भी गोपनीयता नहीं रहती है, इसलिए आप पत्र पढ़ करके सुनाइए पंडित जी। पंडित जी ने पहले संकोच किया, लेकिन जब भगवान का आदेश हुआ तो पत्र सुना रहे हैं। पत्र जब भगवान ने ही सुनाया, ब्राह्मण देवता सुनाए, तो हम लोग भी सुन लेते हैं। रुक्मणी मैया क्या लिख रही हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते, निर्वेश कर्ण विवरे हरतो गतापम। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते, निर्वेश कर्ण विवरे हरतो गतापम। रूपं वृषा ऋषिपता रुक्मणी मैया ने श्रुत्वा गुणान, देखिए यहाँ पे भी बात सुनने की कही। श्रुत्वा क्या श्रुत्वा गुणान, किसका गुणान? भगवान आपका गुणान बात सुन सुन करके मेरे कान तृप्त हो गए। दूरे श्रुत्वा भवदीय कीर्तिम करणौ च तृप्तौ, दोनों कान तृप्त हो गए। न तो चक्षुषी में, आंखें देखी नहीं, इसलिए जो है अभी भी लालसा बनी हुई है। इसलिए हे प्रभु मैंने मन ही मन आपका वर्ण कर लिया। देखो दुर्भाग्य से मेरा परसों विवाह होने वाला है शिशुपाल के साथ में, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है विवाह करूंगी तो आपसे, नहीं तो कुंवारी रहूंगी या तो अपने शरीर को छोड़ दूंगी। भगवान बड़ी तेज से हंसे। ब्राह्मण देवता जो रुक्मणी मैया की हालत है, रुक्मणी देवी की, वही मेरी भी हालत है। अब तो ब्राह्मण ने कहा तो क्या आदेश है प्रभु? आदेश क्या है, चलो चलते हैं। तुरंत शाम के बेला में भगवान रथ सवारे, बड़े दिव्य रथ में 4 घोड़े जोत दिए, लगा दिए, और ऐसे मानो हवा से बात कर रहे हो, ऐसे मेघ पुष्पक बलाहक सुग्रीव नाम के घोड़े 4 हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं, सुंदर गति से चलते हैं। भगवान बड़े वेग से जो है कुंडनपुर में प्रस्थान कर गए। प्रेम से बोले द्वारिकाधीश भगवान के। इधर रुक्मणी मैया घबरा रही है, अभी तक न ब्राह्मण देवता आए न कोई संदेश आया। बारात आ गई, हल्ला हो गया नगर में, बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। अब पूरे नगरवासी बारात देखने के लिए आगे बढ़े। भीष्मक जी जो है गाजे बाजे के साथ में सगाई का सामान लेकर के शिशुपाल की सगाई के लिए चल दिए। तब तक गोपाल आगे आगे मिल गए बगीचे में। गोपाल पता चला कि द्वारिकाधीश आए हैं। भीष्मक जी आगे सैनिकों के साथ में गोपाल जी के पास पहुंचे। सैनिकों ने सोचा दूल्हा राजा यही है, इतना सुंदर दूल्हा राजा होगा।
होनी थी सगाई शिशुपाल की, हो गई गोपाल की। और जैसे गोपाल की हो गई, भगवान ने कहा ये सब करने की क्या जरूरत है। अब वो तो बड़े शर्मिंदा हुए कि अरे राम राम, मेरा बेटा जान जाएगा तो बड़ा दुष्ट है वो। रुक्मिणी मैया ने सारी योजना बताया था कि मैं घर के बाहर जाऊंगी मंदिर में पूजा करने, गिरजा का पूजा करूंगी, उसी समय पे आप आइएगा, वहाँ कोई नहीं होगा और हमारा हाथ पकड़ करके आप ले चलिएगा। लेकिन जो है इधर जो है परेशान है, गौरी मैया से प्रार्थना कर रही हैं, शंकर भगवान से प्रार्थना करती हैं, सभी देवताओं से प्रार्थना करती हैं। क्या कहते हैं रुक्मिणी मैया कि प्रभु नमस्ते त्वाम्बिके भीष्म स्वसंतानुगतां शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण दर्शनमोत्तमम्। प्रार्थना करते हुए विनती कर रहे हैं कि हे माँ, हमने आज तक जो व्रत किया आपका, उस व्रत का पुण्य मिले। हे भोले बाबा, हमने आपका बहुत सोमवार का व्रत किया है, कन्याएं सोमवार का व्रत रहती हैं। आज रुक्मिणी कह रही हैं कि सारे सोमवार व्रत का पुण्य मिल जाए आज, और लग रहा है कि हमारे वासुदेव नहीं आए। प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रही हैं। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मनुजाई राजे उमिरने पाने चाहती हैं रुक्मिणी मैया। देवी मैया के मंदिर में गई, उन्होंने पत्र में सारा वृत्तांत लिखा था। तभी जो है शिशुपाल को पता चला कि इस बारात में गोपाल भी आए हैं। जरासंध ने कहा, अरे मित्र शिशुपाल, वो कृष्ण कन्हैया भूत बन करके कहाँ आ गया? उसको तो मैंने बहुत पहले मार दिया था, लेकिन यदि आ गया है वो तो समझ लो खैर नहीं है, दाल में जरूर कुछ काला है। वो भी काला है, उसकी करतूत से मैं वाकिफ हूँ। शिशुपाल ने कहा, आया है तो आने दो, मिठाई खाएगा चला जाएगा। कहा, मित्र मैं भी ऐसी गलती किया था, एक बार नहीं 17 बार उसने मुझे परास्त किया, मार मार करके भगाया। अकेले नहीं था मैं, 23 अरब सेना लेकर के मैं था, हर बार उसने मार के भगाया। लेकिन 18वीं बार हमने भी ऐसा किया, वो मजा चखाया कि आज समझ में आया कि जिंदा है। शिशुपाल ने कहा, ये बात है तो हमारे सैनिक चारों तरफ तुम लोग जाओ, लग जाओ, जो है घेर लो महल को। कुछ सैनिक महल घेर लिए, कुछ सैनिक आकर के मंदिर में घेर लिए। रुक्मिणी मैया ने कहा था कि वही नहीं रहेगा। सैनिकों ने आकर के मंदिर घेर लिया। रुक्मिणी मैया जब देखती है बाहर, कांपने लगी, अरे राम राम, हम तो द्वारिकाधीश को हमने कहा था कि कोई नहीं रहेगा, यहाँ तो सैनिकों का पहरा लग गया। तब तक जो है भगवान श्याम सुंदर आगे चले आ रहे हैं रथ से। सुंदर सुंदर उनके घोड़े हैं, रथ सुंदर, सोने का सुंदर रथ है। भगवान को जो देखता है, सारे सैनिकों के होश जो है उड़ गए। वाह क्या सुंदर है,
क्या सुंदर रथ है, क्या सुंदर घोड़े हैं, अरे घोड़ों के सुंदर सुंदर कान हैं। अब वो लोग उसी में खो गए। कुछ लोगों के होश बचे थे तो रुक्मणी जी को जब उन लोगों ने देखा तो रुक्मणी लक्ष्मी स्वरूपा है, सिया स्वरूपा है। लक्ष्मी जी को देख करके रहा सहा होश भी गायब हो गया। क्या सुंदर दिव्य जोड़ी है। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, जैसे बीच में से जगह था, आगे बढ़े हैं श्याम सुंदर। रुक्मणी मैया आगे बढ़ने लगी, सखियों ने आगे बढ़ाया। भगवान हाथ बढ़ा करके पारी ग्रहण कर लिया, हाथ से हाथ पकड़ा और रथ में बैठा लिया। सैनिकों ने कहा वाह वाह वाह, क्या बात, क्या सुंदर जोड़ी है। ऐसी जोड़ी तो आज अद्भुत पहली बात जीवन में देख रहे हैं। भगवान लेकर के 9 2 11 सखियों ने खिलखिला करके हंसना शुरू किया। अरे सैनिकों, तुम लोग भांग पी करके आए हो क्या? क्यों यहाँ पे आए हो? सैनिकों ने कहा कि रुक्मणी की रखवारी के लिए आए हैं। तो कहाँ है रुक्मणी, कहाँ है तुम्हें बताओ? अरे वो लेते गया द्वारिकाधीश से, लेते गया वहां। जैसे भगवान आगे बढ़े भगे तब तो होश आया सैनिकों को और वो लोग पीछा कर लिए। ए द्वारिकाधीश, तुम्हारे अंदर थोड़ा भी छात्र धर्म है, रुक करके हमसे युद्ध करो। कुंडनपुर का भी राजकुमार जो है ललकारने लगा, रुक्मी ललकारने लगा और भगवान से ललकार नहीं सुनी गई। तब तो भगवान रथ को रोक दिए हैं। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिकाधीश भगवान जैसे रथ घुमाए, रुक्मी जो है सामने आ गया और रुक्मी से बहुत घनघोर युद्ध हुआ। जब परास्त हो गया तो भगवान ने खड्ग निकाल लिया, तलवार निकाला म्यान में से। तो रुक्मणी मैया ने पैर पकड़ लिया। प्रभु, हमने कहा था विवाह के समय पे युद्ध होगा तो युद्ध में किसी का वध न हो, और आप उसका वध करने जा रहे हैं जो जिसके पाकर के हमें मिले हैं। इनकी पत्नी मेरी भौजाई जो भाभी हैं, उन्होंने ही रास्ता दिखलाया था, तब आप हमें मिले और मेरे भौजाई का आप सुहाग उजाड़ देंगे, ये नहीं करिए प्रभु। भगवान के चरणों में लिपट करके विलाप करने लगे। योगेश्वर प्रमेय आत्मान देव देव जगत पते, हंतुम नारहस कल्याण भ्रातरम में महाभुजा। भगवान ने कहा देवी धैर्य रखो, साले साहब हैं हमारे, श्यालको बुद्धिदायक, तो साले साहब का वध थोड़े नहीं किया जाएगा। हाँ, ये दंड हो गए, थोड़ा सा दंड दे दें इनको, थोड़ा सा उदंड हो गए हैं, थोड़ा दंड दे करके इनको सुधार देते हैं। तो भगवान ने आधा सर मुंडन कर दिया, आधा मूछ मुंडन कर दिया। उसी समय दाऊद जी आ गए। प्रेम से बोले द्वारिकाधीश भगवान की, दाऊ भैया की, रुक्मणी मैया की। अब रुक्मणी मैया को लेकर के भगवान द्वारिका में आए और द्वारिका में भगवान का खूब धूमधाम से विवाह होता है। यह भगवान का प्रथम विवाह हुआ हम सबके सामने। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की और रुक्मणी मैया की झांकी आ गई है। तो हम लोग झांकी का दर्शन करेंगे और विवाह वाला उत्सव मनाएंगे, पूजी करेंगे, आज सारी व्यवस्था करके इसके बाद आरती होगी। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, हमें सी सजा दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी बात लगाई, मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी पीनी सगाई। उसको बुला के हंगलेवा जगा दो,
दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। बुला के हथेली करा दो, बुला के हथेली करा दो। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और क्रम से सभी जो भी पांव पूजना होगा सब पूजेंगे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार